देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, न्यूज केसरी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। मुरैना नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार रामचंद्र जांगिड़ की उपस्थिति में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर जांगिड़ एक्शन मोड में नजर आए। सभी प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें, साथ ही साथ राजस्व अधिकारी मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें। अगर कार्यालय पर अनुपस्थित पाए गए तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। साथ ही कलेक्टर जांगिड़ ने कहा कि जिले में फूड सैंपलिंग की कार्यवाही करने में अधिकारी कोताही न बरतें। सैंपलिंग की कार्यवाही में लक्ष्य के मुताबिक कार्य नहीं, मुझे अधिक मात्रा में सैंपलिंग की कार्यवाही चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में मिलावट सामग्री पर शीघ्र सैंपलिंग की कार्यवाही करें और कार्रवाई का प्रेस नोट भी जारी कराएं। कलेक्टर ने प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक व जिले में शहर की समस्याओं पर चर्चा भी की और कई समस्याओं को तुरंत निराकरण करने का आदेश भी जारी करने को कहा। आश्वस्त किया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत सोमवार से शुक्रवार तक प्रायः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनिवार्यतः खुलेगी और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव व GRS मौजूद रहेंगी। कलेक्टर ने कहा कि अगर पंचायत सचिव पर 2 पंचायतों का प्रभार है तो उसे प्रथम 3 दिन पहले ही पंचायत में, दूसरी पंचायत में 3 दिन उपस्थित रहना होगा। इस प्रकार के लिखित में पंचायत भवन पर पर्चा चस्पा होना चाहिए। इस प्रकार के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए और शीघ्र आदेश जारी कर सोमवार से आदेश का पालन किया जाए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को निर्देशित किया है कि पटवारी संबंधित हल्का में सोमवार और गुरुवार सप्ताह में 2 दिन प्रातः 11 से 1 बजे तक मुख्यालय पर रहेंगे। इस प्रकार के लिखित में आदेश जारी किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समस्त पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिन पर अमल करने का आश्वासन दिया। वो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बिना वैकल्पिक स्थान पर हम जैसे उसको फोर्सिबली करेंगे तो वो हटा देंगे, एक ही दिन में हटा देंगे, लेकिन उस चीज के वापस उसके बाद में उनके आने का संभावना जो वो बनी रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो समस्याएं हमने डिस्कस करी है, इसका जो सॉल्यूशन है, भले उसमें कुछ महीने टाइम लगे, बट एक बार जो हो तो वो थोड़ा सा स्थायी रूप के लिए हो, भले उसमें समय लगे। बाकी कई चीजें हैं जो इमीडिएटली जिस पर धीरे धीरे कार्रवाई जो है शुरू हो सकती है। जैसे आपने जिला अस्पताल का बताया, अन्य अस्पताल का बताया, तो वहां पर डॉक्टर्स की OPD समय में उपलब्धता होना, या वहां पर जो शिकायतें हैं लोगों से जो है अतिरिक्त पैसा लेने की जो शिकायत आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, जहां जहां ऐसी शिकायत सही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई हम करेंगे। या टीचर्स का आपने बताया कि टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, तो जो टीचर्स नहीं पहुंचते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। तो ये इनमें जो है सुधार आपको काफी इमीडिएटली जो है देखने को मिल सकता है। पर बाकी चीजों में थोड़ा सा परमानेंट जो है उसको फ्लाईओवर बनाने में, वो तो कई चीजें ऐसी है जो राज्य स्तर से जब तक नहीं होती तो हम उसमें अपने स्तर से भी, प्रशासनिक स्तर से भी उसको परस्यू करेंगे। और जो हमारे वरिष्ठ माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके माध्यम से भी हम शासन स्तर पे उसमें अप्रूवल्स के लिए प्रयास उसमें करते रहेंगे। कुछ संस्थाओं के आप लोगों ने विशिष्ट नाम लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कुछ KGVs का आपने बताया, कुछ स्पेसिफिक रोड पर आपने बताया। एक गौशालाओं का जो इश्यू आया, तो अभी शासन की जो है प्राथमिकता में है कि गौशालाएं जो है वो सही ढंग से चले। तो जितनी भी हमारी पंचायत की गौशालाएं हैं वो सभी में इसका गौशाला के तौर पे ही उसका प्रयोग हो। पंचायत जहाँ चला सके वहाँ ठीक है, अन्यथा जो कई बार स्वयंसेवी संस्थाएं होती है वो अच्छा संचालित करती है, उनको दे सकते हैं। कोई एकाध गौशाला जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ा सा अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, उनको देके हम वो भी मॉडल ट्राई कर सकते हैं। पूरे जिले में 1-2 गौशालाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप को देके वो भी कर सकते हैं, आपके NGOs के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो गौशालाएं हमारे पंचायतों में बनी हुई मनरेगा के तहत, उन गौशालाओं में जो वास्तविक उनका प्रयोग हो, उसमें किसी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट नहीं हो। मरघट में जो एनक्रोचमेंट आपने बताया, उसमें हम सभी तहसीलों से उसका एक तरह से पूरा चेक करा के उसकी कार्रवाई, क्योंकि वो भी किसी प्रकार का जो अतिक्रमण होता है स्थायी एक बार हो जाता है, या उसमें MP लैंड रेवेन्यू कोर्ट में उसका प्रोसेस फॉलो करके उसको सूचना पत्र नोटिस देके उसका केस जो है चलता है, जिसमें 2-2.5 महीने का समय लगता है। उसके बाद उस अतिक्रमण को जो है थोड़ा सा जब स्थायी हो जाता है तो उसको हटाया जाता है। वो प्रक्रिया लेकिन हम हालांकि उसको हम प्रारंभ कर देंगे। कुछ छोटी जो इमीडिएट वाली चीजें हैं, जैसे रेडियम रिफ्लेक्टर जो है वो ट्रैक्टरों पे लगना, पशुओं पे रिफ्लेक्टर लगाना, उसको हम बहुत जल्दी जो है वो कर सकते हैं। साफ सफाई की स्थिति जैसे मैंने आपको बताया, तो संभवतः जो है इसमें भी आपको इमीडिएट जो है सुधार आना दिखने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंदौर की तरह जो है ओवरनाइट हम भी नंबर 1 पर आ जाएंगे या टॉप 5 में आ जाएंगे, लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति से धीरे धीरे हम सुधार की ओर
पॉजिटिव जो है ऊपर की ओर हम बढ़ते जाएंगे। ये हम इंश्योर जो है इसको इस चीज को हम इंश्योर करेंगे। छोटा मोटा जैसे पार्क्स का कब्जा है या वो चीजें भी आ जाएगी। तो लाइट्स है, लाइट्स का बंद होना, उसका मेंटेनेंस है। स्टेडियम्स का जो आपने बताया वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जैसा आपने बताया कि यहाँ से स्पोर्ट्स में काफी प्रतिभाएं हमारी जाती है, तो निश्चित तौर पे स्टेडियम होना, खेल मैदान होना और उसका फंक्शनल होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से इतने लोग जाते हैं तो वो युवाओं को उनका खेलने के लिए वो पर्याप्त स्थान मिले, उसको हम देखेंगे। तो सारी समस्याएं जो है इमीडिएटली नहीं हल होगी, थोड़ा सब में जो है सोल्यूशन की ओर हम बढ़ते जाएंगे। और ओवर अ पीरियड ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई चीज 6 महीने में, कोई चीज साल भर में, उसमें हमें दिखने लगेगा कि उसमें कुछ पॉजिटिव जो है चेंज आ रहा है। प्राथमिकता किस प्राथमिकता मेरे हिसाब से जो हमने अभी चर्चा की है वो इमीडिएट जो है 3 प्राथमिकताएं जो है मुझे समझ में आ रही है। पहली प्राथमिकता है कि क्योंकि ये जिला मुख्यालय है और नगर निगम भी है, तो एक थोड़ा सा शहर का, नगर निगम का उस तरह का जो है एक एहसास होना चाहिए जब कोई व्यक्ति शहर में आए तो थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट जो है ठीक हो, थोड़ी सी साफ सफाई हो, थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो। ये मुझे लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। अगर जिला मुख्यालय ठीक होगा तो धीरे धीरे बाकी स्थान भी वो होंगे। दूसरा, स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे CHC हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसकी व्यवस्थाओं को जो है ठीक करना ये भी प्राथमिकता है। यदि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ठीक रहेंगे, CHC ठीक रहेंगे, वहां पर मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, तो जिला अस्पताल पर जो प्रेशर पेशेंट्स का होता है का वो भी कम होगा, तो उसको भी हम करेंगे। और उनका राजस्व के मामले में, राजस्व के मामले में तो ये परमानेंट जो है प्रायोरिटी होती है। और कलेक्टर जो पद है वो खुद ही मतलब रेवेन्यू की दृष्टि से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आता है, करेंट डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आता है, तो राजस्व तो हमेशा प्राथमिकता में रहेगा। जो सीमांकन मान लीजिए कई महीनों से पेंडिंग है तो वो सीमांकन समय से हो जाए, जो अविवादित नामांकन है, बंटवारे हैं, वो समय से हो जाए। तो मैंने एडिशनल कलेक्टर से भी कहा है और मैं भी जो है, हम लोग बहुत जल्दी जो तहसील कोर्ट्स है, हमारी नायब तहसीलदार की कोर्ट्स है, उनका निरीक्षण हम प्रारंभ करेंगे। उसके निरीक्षण में जो भी नेगेटिव कहे जाते हैं उसमें एक बार उनको जहाँ आवश्यक हो सुधार की उसके लिए गुंजाइश हो, जहाँ आवश्यक हो वहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके जो रेवेन्यू वर्क है, जो रेवेन्यू कोर्ट का काम है, उसमें वो डेफिनेटली प्रायोरिटी एरिया में रहेगा। शिक्षा में प्राइमरी स्कूल्स की जो हालत है, ओवरऑल शिक्षा पे फोकस रहेगा और उसमें भी जो पहली से 5वीं वाला जो ब्रैकेट है, जो ये कक्षा है प्राइमरी, उस पर विशेष फोकस मेरे हिसाब से वो प्राथमिकता रहेगी। कक्षा 1, 2, 3, क्योंकि वो जो नींव होती है वो नींव और यदि मजबूत हो 1, 2, 3 में, कक्षा 3 के अंत तक बच्चा यदि अपनी किताब को, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने लग जाए और बेसिक जो गुणा भाग करने लग जाए तो आगे की कक्षाओं की दक्षताएं जो है वो हासिल कर सकेगा। तो कक्षा 1, 2, 3 में जो पढ़ाई का स्तर है वो स्तर बेहतर हो, ये बहुत जो है इस पर प्राथमिकता रहेगी। तो कुछ इमीडिएट प्राथमिकता है, बाकी ये जन सुनवाई के लिए आपने हाँ। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ के T24 के साथ।